बाहर मेरी जान, इस तरह से रोना बंद करो। देखो, हम जो तुम्हारे लिए मेकअप का सामान खरीद के लाए हैं उसको चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कल हमें प्रॉब्लम हो। नहीं हुआ कभी भी, जो भी चाहा मैंने जिंदगी में वो कभी नहीं हुआ। अरे बाहर बेटा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, हम लोगों के दिल तो होते ही टूटने के लिए हैं। बाहर प्लीज रोना बंद करो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ यार, सब वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा है। आंटी नहीं आ रही तो क्या हुआ, हम है ना तुम्हारे साथ। हम है ना तुम्हारे साथ। इस तरह तो मुइस के साथ शहान और हसान भी है, मगर मैंने सूफिया आपा को लाने की जिद की। एक काम करती हूँ, मैं मना कर देती हूँ कॉल करके आने सब लोगों से। ये नहीं हो सकता, तुमने जब सूफिया आपा को मना लिया है तो अब उनके सामने मजबूत भी रहना पड़ेगा। कैसे मजबूत रहूं यार, तुम लोग जानती नहीं हो क्या सूफिया आपा को। मेरे सर पर किसी बड़े का साया नहीं है, इस बात का जिंदगी भर ताना देंगी यार मुझे वो। बाहर बेटा आने दो उन्हें तुम। किसने कहा सर पे कोई बड़ा नहीं है तुम्हारे? मेरी बेटी हो तुम। हाँ, अगर तुम मुझे अपना बाप नहीं समझती तो अलग बात है। ऐसी बात नहीं है। याद रखना बाहर, अगर मुझे लड़का समझ नहीं आया तो किसी हाल में शादी नहीं होने दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। खुश रहो। वैसे तो तुम्हें पहले मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी। इजाजत लेनी थी मैंने, आप शाहान से पूछ सकती हैं, मैंने कई दफा कहा था इससे, लेकिन ये आया नहीं मेरे साथ। परेशान मत हो बेटा, मेरे सगे बेटे ने मुझे अहमियत नहीं दी तो तुमसे क्या गिला। अम्मी ठीक है, मांग लेंगे चल के रिश्ता। अरे हटो पीछे हटो। क्या कर रहे हो तुम? हाय अब मैं आपको समझाती हूँ, रिबन सिर्फ आप काटेंगे, उसको हरगिज नहीं काटने देना आपने। लेकिन बाहर मैं कुछ नहीं सुनना, डिसाइड हो चुका है। उससे बुरा लगा तो जब वो रिबन के बिल्कुल सामने आके खड़ी होगी मैं उन्हें बातों में लगा लूंगी, ठीक है? समझ गए ना आप रिबन काटने पे फोकस कीजिएगा, उन्हें हम संभाल लेंगे, ठीक है? बाकी तुम दोनों तो जानती ही हो कि क्या करना है ना? अरे हाँ, मेरे तो विटनेस भी रजा अंकल ही होंगे। अच्छा रजा अंकल, एक बात और है, उनके सामने आप बिल्कुल रोब में रहेंगे, जैसे अपनी बेटी देकर उन पर पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर दिया आपने। मेरी बेटी को अगर जरा सी तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटी की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब याद अरे करना। रजा, देखो तुम कितनी अच्छी चीजों के लिए वसीला बन रहे हो, दो मोहब्बत करने वालों को मिला रहे हो, बहुत नेक काम है। तुम ना होते तो कैसे होता ये। देखो बाहर नाराज नहीं होना, लेकिन एक बात और भी है। अम्मी, आपको याद है कि आपने अपनी बेटी की भी शादी करनी है? इसके बारे में आपके जहन में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। अम्मी समझ क्यों नहीं रही हैं? जब आप किसी और के बारे में अच्छा सोच सकती हैं तो अपनी बेटी के बारे में आपको अच्छा ख्याल क्यों नहीं आता? बाहर एक बात तो बताओ मुझे, क्या उसने कभी झूठ बोला तुमसे? अंकल वो झूठ बोल ही नहीं सकता मुझसे। मैंने कई दफा उस पर शक किया, लेकिन हर दफा मैं ही गलत निकली, वो बिल्कुल ठीक निकला। अच्छा, तो उस आदमी की वजह से क्या कभी किडनैप हुई हो तुम? नहीं तो। अच्छा तो बेटा ये बताओ, कभी उसकी इर्द गिर्द की औरतों ने नुकसान पहुंचाया तुम्हें? उसके इर्द गिर्द कोई औरत है ही नहीं। उसकी जिंदगी में सिर्फ दो ही औरतें हैं, एक मैं हूँ और दूसरी उसकी अम्मी जैसी सूफिया आपा। और वैसे भी जिस लड़के की मुझ जैसी लड़की से शादी होने वाली हो, लड़कियां उससे वैसे ही 100 फीट दूर रहती होंगी। जैसे फिल्मों में होता है ना कि बड़े पेट और लंबे कद वाले लड़कों की बीवियों से अक्सर लड़के दूर रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह मेरी वजह से मुझ से लड़कियां दूर रहती हैं, मुझसे डरती हैं। बाहर मेरी जान, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बाबा मुझ पर तंज कर रहे हैं, तो उन्हें लंबी लंबी कहानियाँ सुनाना बंद करो। वाकई में सॉरी यार, मैं तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं पाई थी। मुइस की बस एक ही खामी है, मतलब कि वो शाहान का पार्टनर है, इसके अलावा उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं और शहला तो शाहान के नेगेटिव पॉइंट्स गिन गिन के थक चुके हैं, हमें कोई अच्छाई नहीं मिली उसमें। शाहान ने मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। जो भी है बेटा, मगर ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। तुम्हारे बाबा और मेरी राय कभी भी नहीं बदलेगी, चाहे कुछ भी कर लो। अच्छी तरह बिठा लो दिमाग में। मान जाएंगे, देख लेना। मगर क्यों? हौसला रखो।